बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान वापस आया था। घर का हर फर्द एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी रमशा भी थी। मेरी आंखें आमना को ढूंढने लगी, लेकिन उसको वहां ना पाके मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। खैर, घर वालों से मिलकर रमशा को गोद में लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। रेहान, इसे मुझे दे दो। आपा की आवाज आई तो फौरन ही मैंने आमना का पूछ लिया, अम्मा आमना क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। रेहान, तुम परेशान मत हो, वो घर पे तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए वो खाना बना रही है। आपा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता रमशा से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश आमना भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना बनाना ज्यादा जरूरी था? मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आमना पहले ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा कि जाके मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से सलाम किया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त अहबाब मिलने आ रहे थे। आमना किचन से निकली ही नहीं। कभी किसी को चाय पेश कर रही थी और कभी खाने। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी आमना तो कहीं खोसी गई है। शाम हुई तो कुछ रश कम हुआ। सब खाना खाने में मसरूफ थे। सोचा आमना की कुछ मदद करो। सुबह से वो बस काम में लगी है। अभी उठा ही था कि अम्मा ने बुला लिया, रेहान मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी अम्मा, आमना से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे वो कौन सा काम करती है? आज ही करने लगी है तो करने दो। ये दूसरी गांठ थी जो आमना के खिलाफ मेरे दिल में लगी थी। सुबह जब आपा ने काम ना करने का सुनाया था और अब अम्मा की बात पे मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद अम्मा ठीक कह रही होंगी। आखिर को वो मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है? रात को जब सब सोने चले गए तो आमना से कुछ बात करने का मौका मिला। आमना, इतनी चुप क्यों रहती हो तुम तो बहुत बोला करती थी। याद है, पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी बॉस से लड़ाई तो कभी मैडम इरम से। आमना और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। आमना मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन नौकरी पे आई थी, मासूम सी, पर बोलने पर पूरी तोता सी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आमना को कभी नहीं भूला। उसको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। खैर, आखिर को हम एक हो ही गए। मैं बस एक माँ के लिए ही अपनी शादी में आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। रेहान, वो मैं बस आमना ने अभी इतना ही कहा था कि रमशा ने रोना शुरू कर दिया। आमना उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही ना चला। सुबह रमशा के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। आमना, यार रमशा को देखो, ये क्यों रो रही है? पर रमशा की मुसलसल आवाज से आखिर मैं उठ ही गया। आमना, कहाँ हो यार? आमना, मैं रमशा को लेकर बाहर आया तो फिर से आमना को किचन में ही पाया। चन्ने कम पड़ गए हैं आमना, चन्ने और लाना। अम्मा की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय आमना के। अम्मा ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। अम्मा, आमना कहाँ है? रमशा को भूख लग रही है। लाओ, इसे मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर आमना किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, खाने में मसरूफ थे। अम्मा तो कह रही थी कि आमना कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था
तो फिर ये क्या था? आमना, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम आमना का बस एक ही काम था, वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि आमना इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद आमना में फिर से कुछ तब्दीली आना शुरू हुई। शायद मेरे जाने के बाद सब इस पे हावी होंगे, तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी और मुझसे कह देती, और मैं खुशी से उसकी मदद को उठ जाता। आज अम्मा की आवाज आई कि आमना नाश्ता बना दो, राहिला आई है। राहिला मेरी आपा का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही चचा के घर हुई थी। आपा तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। आमना की कमर में शदीद दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रमशा अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ हो गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। रेहान, प्लीज दस्तरखान लगवा ले मेरे साथ। मैं हाँ में सर हिला के उठ खड़ा हुआ और आमना की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और आमना भी रमशा को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थे। रेहान, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पे अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पे जबर तो नहीं कर सकती। जी जी आपा बोले, आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और अम्मा की बात को जरूर अहमियत देते हैं। रेहान, तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रही हो और खवातीन वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज इसको डालोगे कल वही रहेगी। जो इसके काम है वो इसको करने दिया करो। आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी, लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही इसकी मदद करनी पड़ेगी। सोच लो, आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, आमना मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो रमशा को दूध बना देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वही रह गया। क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था, तभी उसी हवाले से घर बैठे ही कंप्यूटर पर बहुत अच्छा कमा लेता। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि आमना क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और आमना ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आमना नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे ही अपनी चीजों को शेयर करूंगा। आपा से मशवरा किया, उन्होंने भी इसकी हामी भरी कि ठीक है, बस अम्मा को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाऊं, लेकिन अम्मा अपनों को छोड़ के जाने को तैयार न थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर्स ही लेता और उनको दूसरी जगहों पर भिजवाता। आमना जॉब में मसरूफ थी और बच्चे पढ़ाई में। मैं और मेरा बेटा घर पे होते, लेकिन बेहद मसरूफ। एक दिन आमना जॉब से आई तो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे रह गए। आमना थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और तवाना महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। आमना रोज कहती कि रेहान मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना आमना की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी। सिवाय आमना के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आमना के साथ ज्यादती कर जाता हूँ, लेकिन ये एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि आमना जॉब से वापस आके खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकन को आगे ले आता। और आपा की वो बात कि बीवी की बेजा मदद ना करना, वरना सारी जिंदगी ही करना पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। आमना और मैंने लड़ना शुरू कर दिया।
कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आमना हॉस्पिटल है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं है। मेरे घर वाले रस्मन आमना को पूछ के जा चुके हैं। सिवाय आमना की अम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी आपा ने मुझे ये नहीं कहा कि रेहान, अपनी बीवी की मदद किया करो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। क्यों मैं आमना को हर दफा गलत कह देता था और मुझे बस यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझ जाता था। मैंने और मेरे घर वालों ने आमना को बदल डाला था। वो आमना जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से खत्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छा रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। आमना, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरे दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। आमना, तुम सच कहती थी कि रेहान सिर्फ मर्द ही क्यों थकता है, आखिर औरत क्यों नहीं थकती? उसको इजाजत क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकन को बयान कर सके? मैं अपने सब भाइयों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि वो इन सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवियाँ जवान और हसीन रहें, तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द हजरात ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी बीवियाँ जल्द बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले हमसे जितना प्यार करते हैं उतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की जरूरत पड़ती है। जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो गलत कैसे हो सकता है? अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ उनका सहारा बन जाए और आपका घर जन्नत के मानिंद हो। नाजरीन, अगर आपको आज की दिलचस्प कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।